नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को जानने के लिए, जैसे आपको जानते हो चैप्टर 6 नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जी एक ग्रुप है, थोड़ा समझ लो, 1 - 1 आयोटा माइनस, लास्ट यूनिट तक हम एग्जाम्पल देंगे आपको एमएससी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक ग्रुप है, आई एच क्या है, 1 - 1 एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो एच एक क्या है, जी का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जी के जितने नॉन यूनिटी सबसेट बनते हैं वे सब जी के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप कब होता है, जब ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं वे कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाता हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को जी का क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। क्या बोले कि जी के जितने नॉन यूनिटी सबसेट बनेंगे, अब 11वीं क्लास में पढ़े थे, किसी समुच्चय में मान लो 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे, यानी 16 सबसेट बनेंगे। 16 में से एक फाई हो गया, फाई के अलावा 15 नॉन यूनिटी सबसेट होंगे, तो सभी नॉन यूनिटी सबसेट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ग्रुप जी का वह कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उसे क्या कहते हैं, सब ग्रुप, सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब वह सब ग्रुप कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, यदि हम एच का एक एलिमेंट लें, एच का एलिमेंट ले लिए 1 बिलोंग इन एच, एक ठो आयोटा बिलोंग इन जी ले लिए, तो 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुना करें, राइट साइड में आयोटा के इनवर्स का गुना करें, ठीक है। तो ये बिलोंग करना चाहिए एच को, तब एच क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो यहाँ आयोटा लिख लिए, यहाँ 1 लिख लिए। आयोटा इनवर्स का मतलब ये हुआ आयोटा का इनवर्स एलिमेंट, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट कौन एलिमेंट कहलाएगा, आयोटा में कौन एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो आयोटा में माइनस आयोटा का गुना करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है, 11वीं क्लास में पढ़े थे, -1, अब -1 हो गया है ना। तो आयोटा में माइनस आयोटा का गुना करने से 1 आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा है, आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस है। तो यहाँ क्या लिखना है, 1 के एच का जो एलिमेंट लिए हैं उसके लेफ्ट साइड में जी का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट का गुना किए, और जिस आर्बिटेरी एलिमेंट का लेफ्ट साइड में गुना किए हैं उसी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का राइट साइड में गुना कर दो। तो आयोटा के इनवर्स का राइट साइड में गुना कर दिए, तो आयोटा का इनवर्स होता क्या है, माइनस आयोटा होता है ना। आयोटा का इनवर्स होता क्या है, माइनस आयोटा। क्यों होता है, क्योंकि आयोटा में माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है। तो यदि ए जी का एलिमेंट है तो ए डैश जी ए का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, जब ए डैश के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगी, ठीक है। तो ए डैश ए का क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट। तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा क्यों होगा, क्योंकि आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है, इसलिए ये माइनस आयोटा क्या होगा, आयोटा का इनवर्स एलिमेंट। तो आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। अब आयोटा का गुना 1 के साथ तो आयोटा ही रहेगा, अब माइनस आयोटा का गुना कर दो आयोटा के साथ, ठीक है, माइनस आयोटा का, ठीक है। तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, अब माइनस लिखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 आ रहा है, और 1 एच का एलिमेंट है कि नहीं है, तो जो ये रिजल्ट आ रहा है एच का मेंबर है, इसलिए एच कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। एच क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो क्या बताया परिभाषा कि जी एक ग्रुप है, एच जी का एक सब ग्रुप है। तो एच सब ग्रुप एच ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एच बिलोंग इन एच, फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तब ये कहलाता है एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप, ये ठीक है। दूसरी डिफिनेशन ये है कि जी एक ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो एच इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, और तो क्या दिखा दें, एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। दूसरी डिफिनेशन ये है कि एक्स बिलोंग इन जी, जी के सभी एलिमेंट
कोई जी का कोई भी एलिमेंट लें और एच के सभी एलिमेंट के पहले एस का गुणा कर दें और सभी एलिमेंट के राइट साइड में एस के इन्वर्स का गुणा कर दें, तो जो समुच्चय प्राप्त हो वो एच का उप समुच्चय हो, प्रॉपर सबसेट हो। ऐसी कंडीशन में भी एच ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे, जी के सभी एलिमेंट हैं ना यहाँ, तो कोई भी एलिमेंट हम ले लें जो मन हो, आयोटा ले लें, -1 लें, -1 लें, 1 लें, आयोटा लें। ठीक है, तो यदि हम एक का गुणा एच के किसी एलिमेंट के साथ कर दें, जैसे मान लो एक लेते हैं आयोटा बिलोंगिंग जी। ठीक है, आयोटा बिलोंगिंग जी, तो आयोटा का गुणा करते हैं एच के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आयोटा के इनवर्स का गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आएगा क्या। एच के एलिमेंट क्या क्या है, 1 और -1, तो 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुणा, राइट साइड में आयोटा इनवर्स का, इसमें आयोटा का, इसके आयोटा इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा, ऐसे ना, आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये आएगा क्या, माइनस आयोटा स्क्वायर। ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस -1, ये -1, तो क्या आएगा 1 -1, ये 1 -1। ठीक है, और 1 -1 आ गया, तो ये देखो ये सबसेट है कि नहीं है उसका, ये सबसेट होना चाहिए किसका, सबसेट होना चाहिए एच का। तो ये पूरे एलिमेंट एच में कंटेन है कि नहीं है, तो ये सबसेट है एच का कि नहीं, तो ये है किसकी वैल्यू, एच आई इनवर्स की। तो इसका मतलब एक्स और एक्स इनवर्स सबसेट हो जाए एच का, तब भी एच क्या होता है, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, या कि हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एच का लें और कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी का लें, एक्स और एक्स इनवर्स बिलोंगिंग एच हो जाए, तब भी क्या होता है, एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आई बात। इसको लिखते हैं, अरे ये कोई वीडियो रोज हमारे देख लेना तो सबके समझ में आ जाएगा, रोज का रोज भर देखें। ग्रुप थ्योरी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जड़ से बताते हैं पूरा 11वीं क्लास के स्टैंडर्ड से। ये नहीं है कि हमको कुछ पता ही नहीं है, अंदर से हम सब बात जानते हैं, जो चीज़ बोलते हैं, ये नहीं कि रट के आते हैं। वो थोड़ा सा देखना भले पड़ जाता है, परंतु हम 11वीं के स्टैंडर्ड से आपको MSc तक पढ़ा देंगे ग्रुप थ्योरी। कुछ भी ना जानते होगे तो पढ़ने वाले मिलते नहीं हैं, कहाँ मिलते हैं सीरियसली। जब फेल होंगे तो पढ़बे करेंगे। अमन फिर से फेल कौन अमन, फिर से फेल हो गए। तो बिना पढ़े तो जिंदगी भर पढ़ेंगे तब भी फेल होते। वे लोग तो जिंदगी भर पढ़ेंगे तब भी पास नहीं होंगे, बिना पढ़े लिखो, लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and H be a subgroup of group G. Then subgroup H is called, then subgroup H is called normal subgroup of group G if and only if and only if and only group of G इफ भर लिखो, इफ वन वन इफ ना लिखो। इफ क्या लिखोगे, फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच और एक्स बिलोंग इन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल G is equal to 1 -1 iota minus iota, B A
मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड H is equal to 1 minus 1 be a subgroup of group G, subgroup of group G. H is equal to 1 minus 1 be a subgroup of group G, subgroup of group G. We see that iota belong in G और 1 belong in H। तो आयोटा का गुना 1 के लेफ्ट साइड में और आयोटा के इनवर्स का राइट साइड में, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का इनवर्स होता क्या है, माइनस आयोटा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 का गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही ना आएगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 11th क्लास में पढ़े थे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस एच का मेंबर है कि नहीं है, तो कहता है कि हम एच का जो एलिमेंट लिए हैं उसके लेफ्ट साइड में जी के एलिमेंट का गुणा करें और राइट साइड में जो जी से एलिमेंट का गुणा किया है उसी एलिमेंट के इनवर्स का गुणा कर दें, तो जो रिजल्ट आए वह एच का एलिमेंट आए, एच का एलिमेंट आए, तो एच ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा, बिलोंग इन एच। सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, सेकंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, तो लिखेंगे क्या, लेट G be a multiplicative group, multiplicative group and H be a subgroup of group G, subgroup of group G, subgroup of group G, then H is normal subgroup of group G, H is normal subgroup of group G, if for all x belong in G, H for all x belong in G, x और h, x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h, x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h, फॉर ऑल x बिलोंग इन G, h के सभी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में s का गुणा करें और सभी एलिमेंट के राइट साइड में s इनवर्स का गुणा करें, तो जो सेट प्राप्त हो वह सेट सबसेट हो h का, उसके सभी एलिमेंट h में कंटेन हो, उसके सभी एलिमेंट h में कंटेन है, तब कह देंगे तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि x इनवर्स बिलोंग इन h होता है तो सब एलिमेंट आ ही जाएंगे h के, तो इसके पूरे एलिमेंट h में कंटेन होंगे। और इसे भी दिख रहा है कि x इनवर्स x, तो ये कट जाएगा x इनवर्स, तो ये आ जाएगा, तो h होबे करेगा, तो h के सभी एलिमेंट h में होते नहीं। इंडिया के सभी आदमी इंडिया में होबे करेंगे, मध्य प्रदेश के सभी आदमी मध्य प्रदेश में होबे होप करेंगे, सीधी के सभी आदमी सीधी में होबे होप करेंगे, तो यह चीज़ सबसेट ऑफ h होबे होप करेगा कि नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर फिर भी दिखाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, G इज इक्वल टू क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, बी ए ग्रुप
ग्रुप, और ये H इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बी ए सब ग्रुप। तो आयोटा बिलोंग इन हम लेते हैं जी, आयोटा बिलोंग इन जी, फॉर ऑल आयोटा बिलोंग इन जी। तो एलिमेंट लेते हैं आयोटा का एच की लेफ्ट साइड में, आयोटा इनवर्स का राइट साइड में गुना करते हैं। तो आयोटा इंटू 1 आयोटा का इनवर्स, आयोटा इंटू माइनस 1 आयोटा का इनवर्स, आयोटा एच आयोटा का इनवर्स, आयोटा इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस, आयोटा इनवर्स का वैल्यू माइनस आयोटा, ऐसे ना। तो ये आएगा क्या, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर। ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस माइनस 1 और ये माइनस 1, तो क्या आ गया 1 और माइनस 1। तो इसके पूरे एलिमेंट कंटेन है एच में कि नहीं, कंटेन है 1 माइनस 1 में। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वाली आयोटा एच आयोटा का इनवर्स की वैल्यू है ये, और ये एच का है, तो सबसेटात हो गया। इसको सॉल्व करने से इतना रिजल्ट आया। तो ये पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, और ये एच के मेंबर हैं 1 माइनस 1, देखो तो इसके पूरे एलिमेंट इस सेट में कंटेन है। इसका मतलब आयोटा एच आयोटा इनवर्स बिलोंगे सबसेट ऑफ एच। अब आयोटा के स्थान पे हम जी का कोई भी एलिमेंट उपयोग ले सकते हैं। माइनस 1 इधर लेंगे तो माइनस 1 का इनवर्स, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 1 का इनवर्स, यहाँ माइनस आयोटा लेंगे तो माइनस आयोटा का इनवर्स, तो गुणा करेंगे तो यही आएगा बार बार। तो ये सबसेट हो ही जाएगा एच का, इसलिए एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। समझ में आ गया। अब इस पर एक थ्योरम देखते हैं। नॉर्मल सबग्रुप की पहली थ्योरम देखो, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, ए सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, ए सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी इज नॉर्मल सबग्रुप, is normal subgroup if and only if and only if and only if x और h x इनवर्स बराबर h, x एच एक्स इनवर्स बराबर एच हो तो एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चलते हैं, लिखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो लेट H is subgroup of group G. Let H is subgroup of group G such that X और H X inverse बराबर H. Then we have to prove that
H is normal subgroup of group G. Let H is subgroup of group G such that XH X inverse बराबर H. Then we have to prove that H is normal subgroup of group G. H is normal subgroup of group G. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि H ग्रुप G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है. ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस we know that if A is equal to B implies A is subset of B, therefore X inverse बराबर H implies X inverse is subset of H. यदि दो सेट इक्वल सेट हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, हाँ कि नहीं? तो यदि A बराबर है B तो A सबसेट होता है B का. इसी प्रकार यहाँ पहले से पता है आपको कि X इनवर्स बराबर H है, तो निश्चित रूप से X इनवर्स सबसेट होगा H का. तो बाई सेकंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. जानते हो ना, सेकंड डेफिनेशन लग गई कि X इनवर्स इज सबसेट हो गया H का, तो H नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है सेकंड डेफिनेशन से. ठीक है, इट मीन्स बाई सेकंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, बाई सेकंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप H is normal subgroup of group G. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. अब sufficient condition. Sufficient. सर ये बाय डेफिनेशन बस लिख लेने तो भी तो सही है. हाँ चलेगा. अब लिखोगे सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन. लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. Then we have to prove that. क्या प्रूव करना है, X इनवर्स बराबर H. X इनवर्स बराबर H. ठीक है, अब क्या करोगे, जब H को नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चलो तो ये दिखाओ. तो सिंस, तो जब लिखो व्हेन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then by definition of नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन से क्या होगा, X इनवर्स इज सबसेट ऑफ H इक्वेशन फर्स्ट. H को जब नॉर्मल सब ग्रुप मान कर चले तो ये कंडीशन फॉलो हो करेगी, परिभाषा लगभग करेगी. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. यदि हम ये दिखा दें कि H इज सबसेट ऑफ X इनवर्स, क्योंकि दो सेट को इक्वल सेट सिद्ध करना हो तो क्या दिखाओ, A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A. ठीक है, तो दोनों इक्वल सेट हो ही जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या अभी क्या दिखाए, X इनवर्स इज सबसेट ऑफ H. अब ये दिखा दें H इज सबसेट ऑफ X इनवर्स. ठीक है, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे. ठीक है, अब क्या करोगे, नाउ वी हैव टू शो दैट
नाउ वी हैव टू शो दैट एच इज सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंस x बिलोंग इन जी तो इम्प्लाइज x इनवर्स बिलोंग इन जी। यदि जी एक्स जी का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि उसमें G4 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो जब एक्स बिलोंग इन जी एक्स इनवर्स बिलोंग इन जी, तो ये तो कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन जी के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉलो होती है ना। जी का एलिमेंट का गुना लेफ्ट साइड में, जी के इनवर्स एलिमेंट का राइट साइड में। तो जी का एलिमेंट हम एक्स इनवर्स लेते हैं तो एक्स इनवर्स का गुना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में एक्स इनवर्स का गुना करेंगे। करेंगे कि नहीं, तब भी वो कंडीशन फॉलो होगी, वे सबसेट होगा एच का, होगा कि नहीं होगा। ये कहते हैं कि एच नॉर्मल सबग्रुप तभी होता है जी का हर एक एलिमेंट का एच के लेफ्ट साइड में और उसके इनवर्स का राइट साइड में। तो यदि एच जी का मेंबर है तो एस इनवर्स भी तो जी का मेंबर होगा। तो हम एच के लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स का गुना करते हैं और राइट साइड में एक्स इनवर्स के इनवर्स का गुना करते हैं, तब भी सबसेट होगा एच का, कि नहीं होगा, सब ग्रुप होने की, नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से। ठीक है, तो सिंस एस बिलोंग इन जी और एक्स इनवर्स बिलोंग इन जी एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, मान करना चलेंगे एच नॉर्मल सब ग्रुप है, एच इज नॉर्मल एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। So, by definition of normal subgroup क्या होगा, x इनवर्स एच, x इनवर्स का इनवर्स इस सबसेट ऑफ एच होगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं x इनवर्स एच, x इस सबसेट ऑफ एच लिख सकते हैं। अब क्या करें, x इनवर्स को e बनाने के लिए लेफ्ट साइड में s का गुना, और ये s को e बनाने के लिए राइट साइड में s इनवर्स का गुना, तो इधर भी e इधर भी e तो h बन जाएगा। तो जब इसके लेफ्ट साइड में s का गुना तो यहाँ भी s का गुना करना पड़ेगा, इसके राइट साइड में s इनवर्स का तो इधर भी s इनवर्स का गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा h इस सबसेट ऑफ x से h x इनवर्स आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, s का लेफ्ट साइड में और यहाँ राइट साइड में s इनवर्स का, तो यहाँ भी सबसेट बना के लेफ्ट साइड में x का, राइट साइड में x इनवर्स का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x इनवर्स मिल के e हो गया, तो e h e इस सबसेट ऑफ x से h x इनवर्स। तो ये क्या होगा, h इस सबसेट ऑफ x से h x इनवर्स, h इस सबसेट ऑफ x से h x इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये सबसेट था ये, अब ये सबसेट ये आ गया ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब क्या आएगा, दोनों इक्वल हो गए, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस condition is also sufficient, hence condition is also sufficient। ठीक है, अब जाओ होगा डॉक्टर को दिखा लो, वो अच्छे से ठीक हो जाओ, टेंशन वंशन भर ना लेना भाई, ठीक है। कभी भी अपने आप को कम मत आको, तुम राष्ट्रपति भी बन सकते हो। ये बोलो कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसको सुधारा जा सकता है, पर तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। हर एक आदमी को ऐसा सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मान लो हमको रावण का रोल करने के लिए दिया गया, तो रावण का रोल हम अच्छे से कर नहीं पाए, ठीक है, तो हमारा परफॉर्मेंस गलत है, हम अच्छे गलत नहीं। और यदि हम गलत नहीं हैं तो हम टॉप पहुँच सकते हैं, प्रत्येक आदमी टॉप पर पहुँच सकता है।
ठीक है, उस परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सकता है। आदमी आपको भी भगवान बनाया है, हर एक आदमी को बन पाया, किसी को कचरा बनाता नहीं। यस सर। तो हम अपने आप निगेटिविटी डालते हैं, लोग निगेटिविटी डालते हैं, तो वो अपने आप को फील करने लगता है तुच्छ आदमी, लेकिन वो तुच्छ आदमी है नहीं। यस सर। कहा जाता है कि सफलता पर अभिमान, योनि सफलता पर अभिमान, और योनि सफलता ना आए तो उस पर निराशा, ये दोनों व्यक्ति के लिए खतरनाक चीज़ें हैं। ठीक है, इन दोनों से बचना चाहिए आदमी को। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए तो अभिमान भी ना आने पाए, और असंतोषजनक रिजल्ट ना आए तो उसमें निराशा भी नहीं आनी चाहिए। दोनों व्यक्ति के लिए खतरनाक चीज़ें हैं। ठीक है, और जब कुछ भी आपके साथ अच्छा हो उसका श्रेय दूसरे लोगों को सौंपो, और जब कुछ बुरा हो आपके साथ तो वे उसकी वजह खुद को ठहराओ। ठीक है, उसकी वजह खुद को ठहराओ, उसमें बोलो, कोई कुछ बोले तो बोले अच्छे से मैं तैयारी नहीं कर पाया था, फर्स्ट ईयर था, एक सामान नहीं पाया, बीच में तबीयत भी खराब हो जाती थी, ये इसलिए अच्छा सा रिजल्ट नहीं आ पाया, उसकी वजह नहीं है, इस साल में 100% अपना दूंगा। हो गया ऐसे। जैसे जिस समय पेपर हो रहा था उस समय खुद ही बाहर जा रहे थे, आपके काका पर खुद ही फोन किए थे, हाँ, प्रोजेक्ट जमा हो रहा था तो उसी दिन मेरे को बाहर जाना। अब कुछ लोग जिसे आपको लगता है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, पर वो लोग पढ़ते बहुत। किसी आदमी का अचानक रिजल्ट नहीं आता, आपको दिखाने की कोशिश नहीं करते। कोई आदमी यदि कहता है कि हम कुछ नहीं पढ़ते, तुम समझ जाओ बहुत पढ़ता है। ठीक है, जैसे सुदीप पांडे हमारे यहाँ आते थे, सबको बोलते सब ये लड़की कितना पढ़ती है, लेकिन अपने आप को तुझ समझती थी, पता चला रिजल्ट मध्य 7वां स्थानों से गाया। ठीक है, तो कह दोगे कि मैं कहती थी कि हम कुछ नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ती थी, तब भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, जो लोग ऐसा बोलते हैं अपने बारे में कि हम कुछ नहीं पढ़ते, तुम बहुत पढ़ते हो, समझ जाओ बहुत उदार प्रकृति के आदमी है, घर में जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जो बिना मेहनत किए किसी का रिजल्ट आ ही नहीं सकता भाई, वैसे प्रकृति भी स्थान नहीं देती उसका। हाँ, तो उसके कहने ना कहने से आप ये ना माना करो। कोई आदमी कहता है हम बहुत पढ़ते हैं, तो समझ जाओ कि वो बोलते भर है, पढ़ता लिखता नहीं है। जो कहता है कि हम कुछ नहीं पढ़ते, तुम कितना पढ़ते भाई, कुछ सीक्रेट बताओ, हम क्या करें, हम भी ताकि तुम्हारे जैसे बन जाए, समझ जाओ कि वो बहुत अच्छा आदमी है। और जितोड़ मेहनत घर में करता है वो, भले दिखाने के लिए दिखाता ना हो।